हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मोड 24/7। आज हम लोग एयरफोर्स बाय ग्रुप का प्रीवियस ईयर पेपर करने वाले हैं। ये प्रीवियस ईयर पेपर है जो कि 6 मई 2014 को इसका एग्ज़ाम हुआ था, उनसे रिलेटेड ये पेपर हैं और सभी के सभी क्वेश्चन हैं जो कि मेमोरी बेस्ड हैं। ठीक है, अगर आप लोग अभी तक प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से 13 तक कवर नहीं किया तो वो सब देख लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सभी का लिंक डाल दिया जाएगा। साथ ही साथ हम लोग जीके का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे थे जिसका सेट 1 से 5 तक कवर हो चुका है, तो उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा, आप लोग वहां से देख सकते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप लोग को एयरफोर्स से रिलेटेड जितने भी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आप लोग को मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए प्रीवियस ईयर स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को एक लाइक और अपने 10 फ्रेंडों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन देखते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, रीड केयरफुली द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उनका सही सही जवाब दीजिए। तो देखिए पैसेज को एक एक लाइन पढ़कर उनका आंसर देना नामुमकिन है और उससे वीडियो लंबा हो जाएगा तो ये देखने में मज़ा नहीं आएगा। तो सिर्फ आप लोग को पैसेज का क्वेश्चन आंसर बताएंगे और जितने भी रागा और इंग्लिश के अन्य क्वेश्चन उन सभी का सॉल्यूशन आपको पूरा का पूरा दिया जाएगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का रहा, मैटर इज द करेंसी फॉर इनर्जी मीन्स। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इनर्जी कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग मैटर। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इजिक्ट एज मैटर इन आवर बॉडी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, यानी बोन्स है, मसल्स है एंड टिश्यूज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट वी ईट। व्हाट वी ईट, तो इसका सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 4, बोथ ए एंड सी आर ट्रू, यानी ए यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी फॉर डे टू डे फंक्शनिंग एंड C if access to our consumption is stored as fat in our body, यानी A और C बिल्कुल दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा, व्हाई डज आवर मूवमेंट इनर्गाइज एस। तो इसका सही जवाब हो जाएंगे मूवमेंट कंज्यूमर्स मैटर टू गिव एनर्जी टू आवर बॉडी। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कर रहा, स्पॉट द मिस स्पेल्ड वर्ड, जो गलत लिखा हुआ है उसको चूज करिए। ठीक है, अब देखिए स्टबर्न का मीनिंग है ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, तो हम लोग को जो गलत लिखा हुआ उसका चूज करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, चलिए अब देखिए सबमिसिव है, इसका भी मीनिंग है जो कि बिल्कुल सही लिखा हुआ। ठीक है, और विथ होल्ड है, ये भी मीनिंग है जो कि सही लिखा हुआ। ट्रांजिएंट का मीनिंग है जो कि गलत लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। अब देखिए ट्रांजिएंट का मीनिंग है जो कि किस तरह से सही लिखाता है, तो TRANSIENT। देखिए यहाँ एक जगह यहाँ ई होता है। ठीक है, तो ए इस तरह से लिखाते हैं। और इसका हिंदी देखिए, इसका हिंदी होता है, ट्रांजिएंट का हिंदी क्षणिक होता है। तो ये आप लोग लिखते जाइएगा या फिर आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ए पाई इन द स्काई मीन्स। ए पाई इन द स्काई मीन्स का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है अनरियलिस्टिक होप, यानी अवास्तविक आशा। इसका सही जवाब क्या हो जाएंगे अवास्तविक आशा। ठीक है, जो कि बहुत ही दूर की बात हो गई, उसे हम लोग अनरियलिस्टिक होप कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा साइनोनेम ऑफ पैलिएटिव इज। पैलिएटिव का साइनोनेम्स बताइए, समानार्थी सब बताइए। तो पैलिएटिव का हिंदी क्या होता है, लघुकारी या परमाशक। लघुकारी या परमाशक इसका हिंदी होता है। ठीक है, तो इसका समानार्थी शब्द बताइए। ठीक है, अब देखिए ऑब्ट्यूस। ऑब्ट्यूस का हिंदी क्या हो जाएगा, इसका हिंदी हो जाएगा कुंठित, तो ये तो होंगे नहीं। ठीक है, डल। डल मतलब आप लोग जानते ही होंगे, सुस्त होता है। ठीक है, थिक। थिक मीन्स क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, तो ये तो होंगे नहीं। सॉफ्टनर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब है सॉफ्टनर। सॉफ्टनर का हिंदी क्या हो जाता है, इसका भी हिंदी लघुकारी या परमाशक होते हैं। तो हम लोग को पैलिएटिव का साइनोनिम्स पूछ रहा था, तो इसका सही जवाब हो जाएंगे सॉफ्टनर। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा एंटोनिम ऑफ बेलफुल, बेलफुल का उल्टा शब्द बताइए। अब देखिए बेलफुल का हिंदी क्या होता है, तो इसका हिंदी हो जाएगा हानिकारक, या फिर इसे हम लोग नुकसान भी बोल सकते हैं, हानिकारक या नुकसान, ठीक है। अब देखिए हार्मफुल मतलब क्या हो जाएंगे, हानिकारक या नुकसान, तो ये इसका साइनो है। अगर वेलफुल का साइनो पूछता तो ये हार्मफुल हम लोग टिक आउट कर सकते थे। फ्रूटफुल, फ्रूटफुल मतलब क्या हो जाएंगे, लाभकारक हो जाएंगे या फिर फायदा हो जाएंगे। तो वेलफुल का एंटो क्या हो जाएंगे, फ्रूटफुल, और फ्रूटफुल का हिंदी क्या हो जाएंगे, लाभकारक। और हम लोग नुकसान लिखे थे तो इसका क्या हो जाएगा हिंदी, इसका उल्टा हो जाएंगे फायदा, ठीक है। अब देखिए एक्सपेंसिव का हिंदी भी जान लीजिए, तो एक्सपेंसिव का हिंदी होता है महंगा, ठीक है। और फर्टाइल, फर्टाइल का हिंदी क्या हो जाएंगे, उपजाऊ, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा चेंज द नरेशन ऑफ द फ्लोइंग, नरेशन में बदलिए। ही सेड ए डेविल एवर रिमेन्स डेविल, ठीक है। अब इसको नरेशन में बदलना है तो क्या हो जाएंगे, ही सेड, तो ही सेड डेट, क्या हो जाएंगे, ही सेड डेट। अब देखिए ए डेविल एवर रिमेन्स डेविल, ये है जो कि कहावत है। तो कहावत का अगर हम लोग नरेशन बनाते हैं तो वो जस का तस रह जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएंगे, ही सेड डैट ए डेविल एवर रिमेन्स डेविल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इनका सही जवाब है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा चेंज द वॉइस ऑफ द फ्लोइंग, वॉइस में इसे बदलिए, ठीक है। कह रहा ही विल हैव हेल्प मी। अब देखिए मी है जो कि ऑब्जेक्ट है, तो इसे हम लोग सब्जेक्ट ले लेंगे, तो मी का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई। अब देखिए आई के साथ क्या लगता है, सेल लगता है, आई बी के साथ हमेशा सेल लगता है, तो क्या हो जाएंगे, आई सेल। और देखिए हैव है तो हैव लगाएंगे, तो आई सेल हैव हो जाएंगे। अब देखिए सेल हैव लग गया तो इसके साथ क्या लगेंगे, बीन लगेंगे, तो क्या हो जाएंगे, आई सेल हैव बीन, ठीक है। अब हेल्प भी 3 है तो हेल्प्ड हो जाएंगे, हेल्प्ड। और उसके बाद क्या लगते हैं, वॉइस बनाते इसमें बाय लगते हैं, और ही है जो कि सब्जेक्ट है, तो इसको ऑब्जेक्ट में बदलिएगा तो क्या हो जाएंगे, हिम, तो क्या हो जाएंगे, आई सेल हैव बीन हेल्प्ड बाय हिम, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब है, आई सेल हैव बीन हेल्प्ड बाय हिम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है साइनोनिम ऑफ होक्स, होक्स का समानार्थी शब्द बताइए। अब देखिए होक्स का हिंदी क्या होता है, होक्स का हिंदी होता है छल, या इसे हम लोग कपट भी कह सकते हैं, कपटी, छल, कपट, या फिर जूल देना, ठीक है। ये इसका हिंदी हो गया, ठीक है। अब देखिए होब नब, होब नब का हिंदी क्या हो जाएगा, इसका हिंदी हो जाएगा दोस्ती करना, दोस्ती करना। तो ये इसका अपोजिट हो सकता है, अगर होक्स का अपोजिट पूछेगा तो होब नब आप लोग टिक आउट कर सकते हैं, तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए आइडियोटिक है, आइडियोटिक का हिंदी क्या हो जाएगा, मूर्खतापूर्ण, मूर्खतापूर्ण आइडियोटिक का हिंदी हो जाएंगे, ठीक है। और आइडेंटिटी मतलब क्या होता है, पहचान। और फॉल्स कॉल हम लोग का साइनोनिम्स पूछ रहा है हॉक्स का, तो फॉल्स कॉल मतलब भी क्या हो जाएंगे, वही हो जाएंगे, छल हो जाएंगे, कपट हो जाएंगे, या फिर ये कहते हैं जुल देना, ये हो गए जो कि साइनोनिम्स है। फॉल्स कॉल का हिंदी हो गए, तो हॉक्स का साइनोनिम्स क्या हो जाएंगे, फॉल्स कॉल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा एंटोनिम ऑफ एक्सिक्यूटिव, एक्सिक्यूटिव का उल्टा शब्द बताइए। तो एक्सिक्यूटिव का हिंदी होता है कार्यकारी या प्रकाशक, कार्यकारी या फिर प्रकाशक, ठीक है। तो इसका उल्टा शब्द क्या हो जाएंगे, इसका उल्टा शब्द हो जाएंगे अधीनस्थ या फिर अधीन, किसी के अंदर काम करना, ठीक है। तो इसका सबऑर्डिनेट का हिंदी क्या होते हैं, सबऑर्डिनेट का हिंदी होते हैं अधीनस्थ या फिर अधीन, तो इसका ये अपोजिट हो जाएंगे। अब देखिए हेड मतलब क्या होता है, तो हेड मतलब आप लोग जानते होंगे सिर होता है। जॉबलेस मतलब क्या होता है, जॉबलेस मतलब होता है बेकार, तो ये तो कुछ होंगे नहीं। और एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव मतलब क्या होते हैं, विशेष, ठीक है। तो हम लोग को एक्सिक्यूटिव का पूछ रहा था अपोजिट सब, ये हो जाएंगे सबऑर्डिनेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करा स्पॉट द एरर विच में बी इन वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। और जो गलत लिखा हुआ है उसको इसमें से हटाना है, अगर गलत नहीं लिखा हुआ तो उसे नो एरर टिक आउट करना है। करा ही प्लेड विथ मी व्हेन ही वाज अ बॉय, वह मेरे साथ खेलता था जब वह लड़का हुआ करता था, ठीक है। तो ही प्लेड विथ मी व्हेन ही वाज अ बॉय, यह है जो कि सेंटेंस बिल्कुल सही से लिखा हुआ, तो ये नो एरर है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब है, नो एरर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा पास्ट पार्टिसिपल ऑफ स्टिंग, स्टिंग का पास्ट पार्टिसिपल बताइए। तो स्टिंग का पास्ट पार्टिसिपल स्टैंक होता है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है स्टैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा यू ही एंड आई खाली स्थान प्लेइंग। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएंगे यू ही एंड आई। तो देखिए ही एंड आई से हम लोग को कोई मतलब नहीं है, जो यू लिखा हुआ शुरू में उसके अनुसार हम लोग यहाँ हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। यू के साथ क्या लगता है, आर लगता है, तो यहाँ आर बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर 3 आर होंगे। ठीक है, तो यू ही एंड आई आर प्लेइंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। खाली स्थान बिगर, खाली स्थान रिस्क, खाली स्थान ग्रेटर और खाली स्थान प्रॉफिट है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएंगे, अब बिगर द रेस्ट हो जाएंगे और क्या हो जाएंगे द ग्रेटर द प्रॉफिट। यानी सबसे पहले ए, उसके बाद द और उसके बाद द और उसके बाद द, यानी ऑप्शन में पहले ए द 3 बार आएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब है ए द और द। ठीक है, ए बिगर द रिस्क द ग्रेटर द प्रॉफिट। ठीक है, ये सब इनके पहले आर्टिकल लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही अवेंज्ड खाली स्थान अपॉन हिज एनिमी। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएंगे ही अवेंज्ड, तो क्या हो जाएंगे ही अवेंज्ड ऑन हिमसेल्फ। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है हिमसेल्फ, हुआ अपने आप पर, अपॉन हिज एनिमी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आई वांट प्रूफ, आई वांट प्रूफ है। ठीक है, अब देखिए योर इंटीग्रिटी, मैं तुम्हारा प्रूफ चाहता हूँ इंटीग्रिटी का, तो क्या हो जाएंगे ऑफ हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इनका सही जवाब है एल गो यू डिजायर इट से, हम लोग को वहाँ जाना चाहिए सिंस उसके आने से या पहले। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे बी से एल गो सिंस हो जाएंगे, यहाँ क्या हो जाएंगे सिंस यू डिजायर इट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आई वॉज सो स्केर्ड खाली स्थान आई कुड हार्डली स्पीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे आई वॉज सो स्केर्ड, मैं बहुत ही डर गया था, तो किसके कारण, वो ज़्यादा तेज बोला, तो क्या हो जाएंगे डैट आई कुड हार्डली स्पीक। तो ये इंग्लिश के 20 क्वेश्चन हैं जो कि हम लोग सॉल्व कर लिए। अब चलिए हम लोग रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कर देखिए। क्वेश्चन का रहा 225, 326, 437, 558 और यहाँ खाली, यहाँ मार्क ऑफ इंट्रोगेशन है और यहाँ 830 है। यहाँ पे क्या आएंगे वो हम लोग को बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले 225 है और उसके बाद 336 है और उसके बाद कितना है 437 है, उसके बाद कितना है 558 है और यहाँ पे मार्क ऑफ इंट्रोगेशन है और उसके बाद 830 है। अब देखिए 225 में अगर 101 जोड़िएगा प्लस 101 ऐड करिएगा तो कितना हो जाएंगे 336 हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए 336 में कितना जोड़ें कि 437 हो जाए, तो प्लस 111 हम लोग अगर ऐड करेंगे तो ये 437 हो जाएंगे। ठीक है, अब 437 में कितना ऐड करें कि 558 हो जाए, तो ये आप लोग 121 ऐड करिएगा तो प्लस 558 हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 101 से कितना हो गया 111, यानी सब में 10-10 बढ़ रहे हैं। 111 से कितना हो गया 121, यानी सभी में 10-10 बढ़ रहे हैं। तो 121 में कितना जोड़ेंगे 121 में फिर प्लस 10 ऐड करिएगा तो कितना हो जाएंगे 131, यानी 558 में हम लोग 131 ऐड करेंगे तो यहाँ मार्क ऑफ इंट्रोगेशन है, वहाँ पे सही जवाब आ जाएंगे। तो 558 में 131 ऐड करिएगा तो ये हो जाएंगे 689, यानी ऑप्शन नंबर 3 इनका सही जवाब है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आसान क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा 6-15 ने, उसके बाद 7-28, 21, 13-25 और यहाँ मार्क ऑफ इंट्रोगेशन यहाँ पे क्या फिल होंगे। ठीक है, अब देखिए 9 में 6 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएंगे 15 हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए 7 में 21 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे ये बीच वाला 28, यानी सब में बीच वाला आ रहा है। तो देखिए 13 में क्या ऐड करें कि ये 25 आ जाए, तो 13 प्लस कितना कर देंगे 12 ऐड करेंगे तो 25 हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है 12। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा फेस बराबर 90, टैप बराबर 320 और रेट बराबर 360 है, तो TAPE बराबर क्या होगा। ठीक है, अब देखिए FACE इसके बराबर कितना है 90। अब देखिए F है जो कि केमा अल्फ़ाबेट है, तो ये है जो कि छठा अल्फ़ाबेट है, A है जो कि 1 अल्फ़ाबेट है। ठीक है, और C है जो कि 3 अल्फ़ाबेट, C है जो कि तीसरा अल्फ़ाबेट है और E है जो कि 5वां अल्फ़ाबेट है।
अब देखिए 46 18 18 पचे 90, यानी सभी अल्फ़ाबेट के नंबर को हम लोग गुना करेंगे तो बराबर में आ रहा है। अगर इसको आप लोग ऐड भी करिए तो 90 के बराबर नहीं आएंगे, तो हम लोग गुना करेंगे तो ये 90 के बराबर आ रहे हैं। तो ठीक उसी प्रकार से हम लोग को ये ऑप्शन नहीं देखना, सीधे हम लोग को जो क्वेश्चन का रहा उसको लिख देंगे TAPE, और उसका अल्फ़ाबेट जितना नंबर पर अल्फ़ाबेट है उन सभी को हम लोग गुना कर देंगे। टी के माँ अल्फ़ाबेट है ये 20 है, ए के माँ 1, पी कितना पर है, पी है 16 पर, और ई कितना पर है 5 पर। अब गुना कर दीजिए, 20 गुना कितना हो जाएगा 16 पचे 80, और 80 में 20 से गुना कर दीजिएगा तो कितना हो जाएंगे 1600, यानी इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब है, 1600 आंसर होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा जेड का तात्पर्य क्या है। जेड का तात्पर्य है प्लस, तो सबसे पहले आप लोग लिख लीजिएगा। पी का तात्पर्य क्या है, गुना है। ठीक है, और बाई का तात्पर्य क्या है, माइनस। तो कह रहा क्वेश्चन 7P3/6Z5। अब देखिए 7P का तात्पर्य क्या है, गुना, तो 7 गुना 3 कर देंगे। बाई का तात्पर्य क्या है, तो ये बाई का तात्पर्य है जो कि माइनस है, तो 7 गुना 3 और माइनस कितना कर देंगे 6 लिख देंगे। और जेड का तात्पर्य क्या है, प्लस, तो जेड का जगह प्लस और कितना है 5, तो 5 लिख दिया। अब देखिए 7 21, 21 5 26, 26 में से -6 करेंगे तो कितने हो जाएंगे 20, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब है 20। आप लोग प्रयास करिएगा कि 20 से 30 सेकंड के अंदर आप लोग सभी क्वेश्चन का आंसर लगाने का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था। तो एलोरा गुफाओं का निर्माण ये राष्ट्रकूटों ने कराया था। ठीक है, अब देखिए एलोरा की गुफा है जिसका मूल नाम क्या है, इसका मूल नाम है जो कि बेरुल है। आप लोग याद रखिएगा, एलोरा गुफा के मूल नाम बेरुल है। ठीक है, अब देखिए भारत में ये एलोरा की गुफा है जो कि भारत में औरंगाबाद कहाँ, महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, अब देखिए ये महाराष्ट्र से कितना 30 किलोमीटर की ये दूरी पर स्थित है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। और देखिए एलोरा की गुफा है जो कि यूनेस्को द्वारा घोषित एक विश्व धरोहर स्थल है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा, यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रथम बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू किया गया। तो प्रथम बार राष्ट्रपति शासन ये पंजाब राज्य में लागू किया गया था। पंजाब राज्य में सन 1951 ईस्वी में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे जो कि भारत के राष्ट्रपति थे। ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए केरल में राष्ट्रपति शासन ये 31 जुलाई 1959 ईस्वी को लगाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जिस प्रकार कोबरा का संबंध सांप से है उसी प्रकार तेंदुआ का संबंध। तो देखिए कोबरा है जो कि एक सांप का प्रजाति है, तो तेंदुआ है जो कि एक जंगली जानवर है, तो ऑप्शन नंबर 3 इनका सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। श्यामा कहती है कि राजीव के पिता मेरे पिता हैं। अब देखिए राजीव के पिता तो पिता के पिता क्या हो जाएंगे, ये दादा हो जाएंगे। ठीक है, राजीव के पिता मेरे पिता हैं, क्या है, मेरे पिता हैं। ठीक है, अब देखिए मेरे पिता कह रहा है यानी श्यामा के पिता हो जाएंगे। ठीक है, श्यामा के पिता हो जाएंगे। तो श्यामा का राजीव से क्या संबंध है, तो श्यामा का राजीव से क्या संबंध है, तो देखिए उनके पिता और श्यामा है जो कि भाई बहन है, तो राजीव है जो कि श्यामा है जो कि राजीव का क्या हो जाएंगे, बुआ हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 इनका सही जवाब है बुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दो पासे को उछालने पर समान अंक आने की क्या प्रयोक्ता होगी। अब 2 पासा है उनको उछाला गया तो समान अंक आने की क्या प्रयोक्ता होगी। देखिए 2 पासा को एक साथ उछालेंगे तो इसमें 1 आएंगे और इसमें भी 1, दोनों में समान आना है। और एक पास दोनों पासों को फिर से उछाला गया तो उसमें भी 2 आए और दूसरा पासा में भी 2 आए, तो इस तरह से बनेंगे 3 फिर चौथा 4 बार उछाला गया तो 4 आएंगे, 5 आएंगे और 6 आएंगे, यानी टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितना है 1 2 3 4 5 6, यानी टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितना है 6 है।
ठीक है। और 2 पासा को उछालिएगा तो टोटल नंबर ऑफ सम कितना हो जाएंगे 36। तो प्रोबेबिलिटी बराबर हम लोग फार्मूला जानते हैं, पी बराबर क्या होता है NE/NS, ठीक है। अब देखिए 6 बटे नंबर ऑफ इवेंट कितना है 6, नंबर ऑफ सम 36, तो 6 छक 36 यानी 1/6 इसका आंसर हो जाएंगे। तो 29 का 1 ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा cos x प्लस cos स्क्वायर एक्स बराबर 1 हो तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन 4x का मान क्या हो जाएंगे। अब देखिए cos x प्लस cos स्क्वायर एक्स बराबर कितना है 1 है, ठीक है। अब देखिए cos x बराबर कितना हो जाएंगे, ये cos स्क्वायर एक्स है तो बराबर के दाएं साइड भेज देंगे तो कितना हो जाएंगे 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स। cos x बराबर देखिए 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स बराबर फार्मूला होता है साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब देखिए cos x बराबर क्या हो जाएंगे साइन स्क्वायर एक्स। अब क्या करेंगे दोनों ओर वर्ग कर देंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर, ठीक है। दोनों ओर वर्ग करिएगा तो cos x का स्क्वायर तो यहाँ क्या हो जाएंगे cos स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स का वर्ग करिएगा तो क्या हो जाएंगे साइन के पावर 4x। और cos स्क्वायर एक्स फार्मूला आप लोग जानते होंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएंगे साइन के पावर 4x। अब देखिए माइनस साइन स्क्वायर एक्स है, इसको बराबर को दाएं साइड भेजिएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स को तो ये प्लस हो जाएंगे, तो 1 बराबर कितना हो जाएंगे साइन के पावर 4x प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो साइन के पावर 4x प्लस साइन स्क्वायर एक्स का मान कितना आया 1 आया, तो इसका सही जवाब हो जाएंगे 1। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएंगे 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कारण नाटो का मुख्यालय कहाँ है, तो नाटो का मुख्यालय है जो कि ये ब्रुसेल्स में है, ठीक है। अब जेनेवा में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का मुख्यालय है, और WTO का मुख्यालय कहाँ में है ये जेनेवा में, ठीक है। और वियना में ओपेक का मुख्यालय है, ओपेक है जो कि एक पेट्रोलियम कंपनी है, उसका मुख्यालय वियना में है, तो ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इंडिया हाउस के लेखक कौन है, तो इंडिया हाउस के लेखक ये कुलदीप नैयर हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है कुलदीप नैयर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कारा एक रेलगाड़ी 130 मीटर लंबी है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 30 सेकंड में एक पुल को पार करता है, तो पुल की लंबाई क्या होगी। पुल की लंबाई पूछ रहा है, तो मान लीजिए पुल की लंबाई x मीटर मान लिए, पुल की लंबाई हम लोग x मीटर मान लिए, ठीक है। अब देखिए ट्रेन की लंबाई कितना है 130, तो कितना कर देंगे 130 प्लस 1, समय बराबर क्या हो जाएगा समय बराबर कुल दूरी, तो कुल दूरी कितना है 130 और पुल की लंबाई x, और चाल कितना है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए ऑप्शन में देखिएगा ये मीटर में ऑप्शन आ रहा है, तो इसको हम लोग 18 ये 45 किलोमीटर प्रति घंटा इसको हम लोग मीटर में बदलने के लिए 5/18 से गुना कर देंगे, और समय कितना लगता है 30 सेकेंड, तो 30 सेकेंड यहाँ लिख दिए, ठीक है। अब देखिए ये 15 45 कट जाएंगे, 6 18 35 15 ये 2 6, अब 2 है बाटा में तो ये गुना में हो जाएंगे, तो 2 इंटू 130 प्लस x बराबर कितना हो जाएंगे 30 गुना यहाँ 5 25 यानी 30 गुना 25 हो जाएंगे, ठीक है। अब 2 में 130 प्लस 1 से क्या कर दीजिए गुना कर दीजिए, तो कितना हो जाएंगे 260 प्लस 2x बराबर कितना हो जाएंगे 25 75 750, 260 को बराबर के उस साइड लेके जाइएगा तो 2x बराबर कितना आ जाएंगे 490, यानी x बराबर कितना हो जाएंगे 245 मीटर। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब है 245 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दद्दा के नाम से किसे जाना जाता है, तो दद्दा के नाम से मेजर ध्यानचंद जाने जाते हैं। मेजर ध्यानचंद को हम लोग हॉकी का जादूगर भी कहते हैं, हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 3 लड़कों की औसत उम्र 35 वर्ष है और उनका अनुपात 3:5:7 है, तो छोटे लड़कों की उम्र क्या होगी। अब देखिए औसत कितना है 3 है, तो क्या मानेंगे औसत में 1 शामिल है तो 3x 5x और 7x है, और 3 लड़के हैं और टोटल का उम्र कितना है 35 वर्ष है, तो 35 और गुना कितना करेंगे 3, क्योंकि यहाँ 3 लड़के हैं और जितना लड़का रहेगा उतना औसत में हम लोग गुना कर देंगे, तो कह रहा है उनका कुल उम्र कितना है 35 वर्ष, तो औसत में 3x प्लस 5x प्लस 7x बराबर कितना हो जाएंगे 35 गुना 3 5 3 8 8 7 15, तो 15x बराबर कितना हो जाएंगे
35 गुना 3, 3 पचे 15, 5 सत्ते 35, यानी x का मान कितना है 7। अब देखिए छोटा, सबसे छोटा कौन है 3x है, तो 3 गुना कितना कर देंगे 7 कर देंगे, x का मान 7 आया है तो कितना हो जाएंगे 21 बरस, यानी ऑप्शन नंबर 3 इनका सही जवाब है 21 बरस। ठीक है, आप लोग कम से कम समय में इस प्रैक्टिस सेट को लगाने का प्रयास करिएगा और 20 से 30 सेकंड में सभी क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि हो जाए। अब देखिए वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि किया गया तो क्या कर देंगे 2 गुना 50 और प्लस कितना कर देंगे 50 का स्क्वायर बटे 100। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, इसका बेसिक मेथड भी आप लोग को बताते हैं। अब देखिए 100 प्लस कितना हो जाएंगे 50 का स्क्वायर करेगा तो 2500 बटे 100, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएंगे, 100 में 25 जोड़ दीजिए यानी 125% की वृद्धि। ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब है। अब देखिए इसका बेसिक मेथड देख लीजिए। इसका बेसिक मेथड है, मान लीजिए वृत्त का त्रिज्या हम लोग 100 माने, ठीक है, 50% की वृद्धि की गई तो कितना हो जाएंगे 150 हो जाएंगे, 100 में 50 ऐड करेंगे तो 150। ठीक है, और इसको सेकंड मान लीजिए और इसको फर्स्ट मान लीजिए। अब देखिए वृत्त का क्षेत्रफल कर रहा है तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो पाई का हम लोग यहाँ पे कोई मान नहीं है, इसका भी पाई आर स्क्वायर हो जाएंगे दोनों साइड। ये R1 है और ये R2 है। ठीक है, अब देखिए R1 का मान कितना है 100, R1 का मान कितना है 100 है। ठीक है, और R2 का मान कितना है 150, तो क्या करेंगे पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए पाई R2 का मान कितना है 150 तो इसको 150 का स्क्वायर कर देंगे, और R1 का मान कितना है 100 तो पाई का कोई काम नहीं है तो यानी 100 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ 150 था तो 150 का स्क्वायर करेगा तो कितना हो जाएगा 225, 15 15 225 पर 2 शून्य, और यहाँ 100 का स्क्वायर करिएगा तो 10,000। ठीक है, घटा कर आएगा कितना, ये घटा कर आप लोग आ जाएंगे 125 पर 2 शून्य। ठीक है, अब इतना का वृद्धि हुआ तो इतना का वृद्धि हुआ तो कितना हो जाएगा 125 पर 3 गुना बटे 100 बटे कितना हो जाएंगे 10,000 में वृद्धि हुआ था तो 10,000 से गुना कर देंगे। अब 2 शून्य से 2 शून्य 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, यानी कितना बचा 125, यानी टोटल 125% की वृद्धि हुई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा 9 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर के घनों में 0.3 सेंटीमीटर व्यास के कितने गोलियां बनाई जा सकती हैं। अब देखिए क्या कर देंगे, इसमें सिंपल सा कर देंगे, घनों का आयतन बराबर गोली का आयतन। ठीक है, गोली का आयतन। ठीक है, अब घनों का आयतन क्या होता है LBH, गोली का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, अब देखिए LBH का मान दिया हुआ है 9, 11 और 12, तो कितना कर देंगे 9 गुना 11 गुना 12, और इधर गोले का आयतन दिया हुआ 4/3 पाई का मान 22/7, और देखिए यहाँ R नहीं, यहाँ व्यास दिया हुआ है। D बराबर कितना है 0.3 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या बराबर क्या हो जाएंगे, त्रिज्या बराबर क्या होते हैं D/2 यानी व्यास बटे 2, तो 0.3 बटे क्या हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, तो 0.3/2 को हम लोग 3 बार लिखेंगे क्योंकि यहाँ RQ है। ठीक है, अब देखिए इसको गुना भाग आप लोग कर लीजिएगा, तो गुना भाग करिएगा तो इसका 84,000 आप लोग को आंसर आ जाएंगे, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एस टी से लंबा है तो एस है जो कि टी से लंबा हो गया। ठीक है, लेकिन क्यू से छोटा है तो क्यू से छोटा हो गया। ठीक है, अब देखिए पी क्यू से लंबा है, क्यू से है जो कि पी लंबा है तो यहाँ पी हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए कह रहा है आर एस से लंबा है तो आर है जो कि एस से लंबा है, आर है एस से लंबा हो गया। ठीक है, पर पी से छोटा है तो पी से छोटा हो गया आर और एस, तो सबसे लंबा कौन हो गया, तो सबसे लंबा पी है ना, तो इसमें भी लंबा और इसमें भी लंबा, तो सबसे लंबा पी हो गया, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है पी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है, तो इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम पिगमेलियन पॉइंट है, इसे आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा √42 प्लस √42 प्लस √42 डॉट 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 ये इन्फिनाइट तक गया है। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन है जो कि सबसे पहले देखिएगा इस तरह के क्वेश्चन में रहेंगे। क्वेश्चन आगे लिख लेते हैं 42 प्लस डॉट 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 इन्फिनाइट तक है। अब देखिए इसका फैक्टर तोड़ेंगे और फैक्टर
ऐसा तोड़ना है जिसका अंतर 1 आए, ठीक है। तो देखिए 14 गुना 3 42 होते हैं, इसका अंतर कितना है 11, ये नहीं होंगे, ठीक है। अब देखिए 21 गुना कितना करेंगे 2, 42 गुना करके 42 आ रहा है, लेकिन घटा कर 21 में से 2 घटाएगा तो कितना आएंगे 19, यानी ये भी फैक्टर नहीं होंगे। अब देखिए 7 गुना 6, 7 छक 42 और 7 में से 6 घटाइएगा तो इसका कितना अंतर आ रहा है 1, यानी ये फैक्टर सही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ अगर 42 प्लस है, 42 प्लस अंडर रूट में, तो सबसे बड़ा मान है वो आंसर इसका हो जाएंगे। तो यहाँ प्लस है तो इसका आंसर कितना हो जाएंगे 7। अगर क्वेश्चन में यहाँ पे रहता 42 माइनस और यहाँ 42, तो देखिए माइनस में है तो सबसे छोटा है दोनों में फैक्टर तोड़ें और इसका अंतर 1 आया, तो सब माइनस है तो यहाँ पे कितना आंसर हो जाते हैं तो 6 हो जाते हैं अगर माइनस करता तो। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है प्लस प्लस, तो इसका आंसर कितना हो जाएंगे 7 हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा बेमेल का चयन करें। अब देखिए पतंग है जो कि आसमान में उड़ती है, पक्षी भी आसमान में और रॉकेट भी आसमान में उड़ते हैं। रडार है जो कि आसमान में उड़ने वाले जमीन पर रहकर ये पता लगाता है, ठीक है। तो यह जो कि बेमेल है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 व्यक्ति ताश खेल रहे हैं जिसमें ए बी के सामने बैठा हुआ। तो सबसे पहले हम लोग डायरेक्शन का फिगर पढ़ लेंगे। ऊपर में क्या होता है, ऊपर में होता है उत्तर, नीचे में दक्षिण होते हैं, और इधर क्या होते हैं, इधर पश्चिम होते हैं, और इधर पूर्व। ये आप लोग याद रखिएगा कि किधर कौन सा डायरेक्शन होता है। अब देखिए क्वेश्चन के अनुसार ए बी के सामने बैठा हुआ है, तो ए है जो कि बी के सामने बैठा हुआ है, तो इधर मान लीजिए हम लोग ए लिख दिए, इधर बी लिख दिए, ठीक है। अब कह रहा डी उत्तर की ओर मुंह करके बैठा है, तो डी उत्तर, उत्तर कहाँ है ऊपर की ओर है, तो ऊपर की ओर मुंह कर देंगे, तो डी यहाँ पे बैठ गया, ठीक है। ए का मुंह पश्चिम की ओर है, तो ए का मुंह पश्चिम की ओर है, तो देखिए ए है इसका मुंह पश्चिम है, देखिएगा यहाँ डायरेक्शन में ए का मुंह इधर की ओर पश्चिम की ओर है, ठीक है। और तो दक्षिण की ओर मुंह किसका है, तो दक्षिण की ओर मुंह किसका है। अब देखिए यहाँ सी बैठा हुआ है, तो दक्षिण की ओर मुंह किसका है, तो दक्षिण यानी इधर की ओर किसका मुंह है, तो इधर है जो कि यहाँ पे सी बैठा हुआ था, तो इसका मुंह दक्षिण की ओर है, यानी सी का मुंह है जो कि दक्षिण की ओर है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कारण रेबीज रोग किसके कारण होता है, तो रेबीज रोग है जो कि विषाणु के काटने के कारण होता है। ये कुत्ते हो गए या बिल्ली के काटने के कारण ये रेबीज रोग होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए सी डी जी एच आई यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, यहाँ खाली स्थान पर क्या आना है ये पूछ रहा है। अब देखिए ए है, ठीक है, उसके बाद सी और डी है, ठीक है। अब देखिए ए से सी यानी प्लस 2 ऐड हुए तो सी आ गए हैं, ठीक है। अब डी से यहाँ पे क्या है जी एच आई, डी से कितना ऐड हुए, डी से प्लस 3 ऐड हुए तो यहाँ पे जी आ गए हैं, ठीक है। और जी एच आई है, आई में प्लस हम लोग कितना ऐड करेंगे 4, तो आई में प्लस 4 ऐड करिएगा तो 7, तो 7वां अक्षर पर क्या है एम, तो एम वाला ऑप्शन देखिए, एम वाला ऑप्शन यहाँ 2 में है, तो बिल्कुल आंख बंद करके ये ऑप्शन हो जाएंगे 2 मारना है, ठीक है, MNOPH। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी वस्तु को 15% लाभ के बदले 20% लाभ पर बेचा गया है तो विक्रय मूल्य 50 पे अधिक होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य। अब देखिए 20 के बदले कितना 15% के लाभ के बदले कितना पर 20% लाभ पर बेचा गया, तो दोनों का अंतर कितना है 5%, तो 5% बराबर कितना फायदा हुआ 50, तो 5% बराबर 50 करेंगे, तो 5 बराबर कितना हो जाएंगे 5 दहियों 50, ठीक है। और प्रतिशत है तो बटा में कितना 100, तो 100 में 10 से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएंगे 1000 रुपया का फायदा होंगे, यानी 1000 CP हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है 1000, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, तो शाकाहारी में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित भीमसेन जोशी किससे संबंधित हैं, तो पंडित भीमसेन जोशी हैं जो कि एक हिंदुस्तानी गायक हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करा प्रश्न आकृति में कौन सा यहाँ पे प्रश्नवाचक के चिन्ह पर होंगे, तो ऑप्शन नंबर देखिएगा, ऑप्शन नंबर 1 है जो कि बिल्कुल सटीक लाइन लेंस के साथ बैठ रहा है, तो ये सही हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक का गैप करके डार्क चिन्ह है, तो एक का गैप करके अगर यहाँ डार्क चिन्ह आ जाए तो यहाँ पे आएंगे, तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सटीक बैठेंगे, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आस्थल सेना के लेफ्टिनेंट पद वायुसेना के किस पद पर समतुल हैं? तो ये हो जाएंगे फ्लाइंग ऑफिसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं? तो सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति ये राष्ट्रपति होते हैं। वर्तमान में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं, रामनाथ कोविंद हैं जो कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री ये नरेंद्र मोदी हैं, ठीक है। और उपराष्ट्रपति भारत के अभी एम वेंकैया नायडू हैं, एम वेंकैया नायडू हैं जो कि भारत के अभी उपराष्ट्रपति हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अभी भारत के शरद चंद्र बोबड़े हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ये करंट अफेयर है, उनसे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन आप लोग को बता दिए। तो ये थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि हम लोग सॉल्व कर लिए। तो आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर बनाइए, प्रैक्टिस बनाइए और एग्ज़ाम में आप लोग अच्छा मार्क हासिल करिए। और वीडियो पसंद है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।